अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्टेकोमीटर के बारे में बात करूँगा कि स्टेकोमीटर को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसका क्या फ़ायदा है और इसको आप अपने बाइक की फ्यूल मिक्सचर की एडजस्टमेंट के लिए कैसे यूज़ करेंगे। तो मैंने इंटरनेट के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ देखी इस पे, लेकिन किसी भी वीडियो में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की हुई थी, तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को इस बात की समझ आ जाए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप ये टेकोमीटर परचेज़ करते हैं तो इसके साथ इसका एक मैनुअल भी आता है, जो कि मैनुअल आप ईज़िली इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उस मैनुअल के अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। इस टेकोमीटर की जब तक आप सेटिंग नहीं करेंगे तब तक आप अपने बाइक से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। इसको आप एक तौर पे आरपीएम मीटर भी समझ सकते हैं कि आरपीएम मीटर है, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसके बटन्स की। तो इस पे जो है ना 2 बटन्स हैं, हम S2 और S1 इनके फंक्शंस को समझ लेते हैं। S1 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको S1 के बारे में पहले बताऊँ। S1 बेसिकली इसके सारे फंक्शंस को डील करने के लिए है। यहाँ पे हमें 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, आवर्स और इसके बाद जो है दूसरी चीज़ नज़र आएगी आरपीएम। तो आवर्स तो ये है कि जब आप अपने बाइक पे लगा देंगे परमानेंटली लेट से, तो कितने घंटे से ये लगा हुआ है ये वो आवर्स बताता है, और ये ऑटो ऑफ भी हो जाता है। और फिर जब आप बाइक को स्टार्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन भी हो जाता है। अब हम इसको प्रेस करते हैं। अब इसको ना आपने होल्ड करके रखना है थोड़ी देर के लिए। तो ये S1 को मैं प्रेस करके रख रहा हूँ, आवर्स से ये आरपीएम पे चला जाएगा और फिर इसी को प्रेस करके रखूंगा तो 1 2 3 4 और 5 तक जाएगा। अब इसके 1 2 3 4 5 के क्या फंक्शंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये 5 पे जाएंगे तो रीसेट का भी एक ऑप्शन आ जाएगा, और फिर दोबारा से अगर हम इसको रिलीज नहीं करते तो ये आरपीएम पे आ जाएगा, ठीक है। तब हमने इनको समझना है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जो आपके पास आवर्स है वो तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स को शो कर रहा है कि कितनी देर से आपका बाइक ऑन है। S1 का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका स्पार्क प्लग जो है ना वो एक दफ़ा फायर करता है। सॉरी, स्पार्क प्लग जो है ना फायर्स ट्वाइस पर रेवोल्यूशन। एक चक्कर में जब इंजन का एक चक्कर होता है तो 2 दफा स्पार्क प्लग में करंट आता है। ये 2 स्ट्रोक और 2 सिलेंडर वाले जो 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल हैं, जिन ऐसे 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल जिनके 2 सिलेंडर हैं, या फिर ऐसे 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल जिनके 4 सिलेंडर हैं, ये सेटिंग उसके लिए है। तो ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 स्ट्रोक्स जिनके 2 सिलेंडर हैं उसके लिए आपने आरपीएम को 1 पे रखना है। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। आरपीएम को आपने 1 पे रखना है, यहाँ से ये आरपीएम 1, और फिर आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है, और ये सेव हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इसको नंबर 2 पे लेके जाएंगे तो नंबर 2 के ऊपर आपके पास ये है कि स्पार्क प्लग आपका जब इंजन में या क्रैंक का एक चक्कर होगा या एक रेवोल्यूशन होगा तो फिर जो है वो स्पार्क प्लग एक ही दफा फायर करेगा। ये किसके लिए? ये उन 2 स्ट्रोक्स के लिए जो सिंगल सिलेंडर है, या 4 स्ट्रोक्स के लिए हैं जो डबल सिलेंडर है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 स्ट्रोक्स जो सिंगल सिलेंडर और 4 स्ट्रोक जो डबल सिलेंडर है। अब आती है नंबर 3 की बारी। नंबर 3 में जो है वो हमारे पास स्पार्क प्लग फायर करता है एक दफा जब इंजन के अंदर क्रैंक 2 चक्कर लगाता है, और ये स्टैंडर्ड सेटिंग है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर बाइक्स की। अब हम बात करते हैं 4 स्ट्रोक सिलेंडर बाइक्स हैं कौन कौन से। हमारे पास होंडा CD70 1 to 5, ठीक है। इसी तरीके से होंडा ड्रीम 70 डिलक्स 1 to 5, यामाहा 4 स्ट्रोक, सुजुकी GDS और सारे जितने हैं सिंगल सिलेंडर वाले। इसके अलावा अगर कोई बाइक रह गया तो मैं उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन जितने भी 4 स्ट्रोक बाइक हैं सिंगल सिलेंडर वाले जिनमें एक पिस्टन होता है, उनके लिए आपने सेटिंग कहाँ पे करनी है? आप इसको होल्ड करके रखेंगे और इस सेटिंग को आपने लेके जाना है नंबर 3 के ऊपर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। ये 2 पे है, सॉरी मैंने इसको पहले छोड़ दिया, सो हम इसको दोबारा से होल्ड करते हैं और 2 से ये 3 पे चला जाएगा, ठीक है। ये आवर्स पे आ गया, आवर्स से जो है वो हम इसको होल्ड करके रखते हैं एक दफ़ा, और ये 1 पे चला जाएगा थोड़ी देर में, फिर 2 पे, और इसी तरीके से ये आ जाएगा 3 के ऊपर। यहाँ पे हमने इसको छोड़ देना है और ये सेटिंग ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो इंजन है वो स्पार्क प्लग कब फायर करेगा? जब आपके क्रैंक के 2 चक्कर हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद ये S2 है। S2 जो है ना बेसिकली आपके आवर्स की सेटिंग है, या आप अगर ये चाहते हैं कि आपको ये पता चलता रहे कि कितने घंटों के बाद आपने जो है वो लेट से सर्विस करनी है, तो ये उसके लिए है, ठीक है। जैसा जनरेटर है कोई, उसके घंटे आप कैसे काउंट करेंगे? अगर आपको याद नहीं है तो ये लगा दें, तो उससे जो है वो आपके घंटे खुद खुद काउंट करता रहेगा। जब जब वो ऑन होगा तो ये घंटे ऑन वो करता रहेगा। अब इसके लिए क्या है? आपने S2 के बटन को प्रेस करके रखना है। S2 के बटन को आप प्रेस करके रखेंगे और ये देखें ये यहाँ पे आ गया। अब इसको आपने छोड़ दिया, फिर इसको प्रेस करेंगे तो ये इधर जाना शुरू हो जाएगा। कितने घंटे के बाद आपने इसकी सर्विस करनी है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैंने 1000 घंटे के बाद करनी है, तो मैंने इसको S1 को प्रेस किया था, 1 और 000 यानी कि 1000 सेट हो गया। 1000 घंटे के बाद जो है वो ये हमारी सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए मैं दोबारा आपको करके दिखा रहा हूँ, ये सेट हुआ है अभी भी 1000 घंटे। अगर आप कहते हैं नहीं 1000 1 घंटे पे हो तो ये 1000 1 घंटे पे हो गया, या आप कहते हैं कि नहीं ये तो 2000 घंटे पे मैंने करनी है ट्यूनिंग, ठीक है, तो आप इसको उठा के 2 या जितना भी आप अपनी 9999, ठीक है, 9999 घंटे तक लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब इसको रीसेट कैसे करना है? जब आपका बाइक या वो चीज़ चलती रहेगी तो फिर ये यहाँ पे आवर्स ऑटोमेटिकली काउंट होते रहेंगे और ये आपको रीसेट की ऑप्शन देगा कि भाई अब तुम्हारी ट्यूनिंग का टाइम आ गया। अब हम इसको रीसेट करते हैं। आवर्स कैसे जीरो करना है, ठीक है। जब बाइक चलेगा तो यहाँ पे आवर्स खुद खुद आ जाएंगे, तो आपने इसको प्रेस करके रखना है, ठीक है। और इसको प्रेस करके जब आप रखेंगे तो ये आपका, इसको हम प्रेस करके रख रहे हैं, इसको नंबर 5 पे लेके जाना है सबसे पहले, ठीक है। नंबर 5 के ऊपर लेके जा रहे हैं हम, 4 एंड 5। जैसे ही 5 आया हमने छोड़ दिया, और फिर S1 और S2 इकट्ठे इसको दबा के रखना है हमने कम से कम 13 सेकंड के लिए। अब हम इसको दबाए रखे हैं। अब हम देखेंगे कि 13 सेकंड्स के अंदर जो है वो क्या होता है। तो हमने इसको प्रेस करके रखा हुआ है एंड वी विल सी, ये अब रीसेट का टाइमर चल रहा है खुद ब खुद, ठीक है। और ये रीसेट का टाइमर जो है वो 13 पे जाके सब कुछ 0 0 हो जाएगा। ये देखें, तो ये सब कुछ इसने 0 0 कर दिया है। ये इस टैकोमीटर की सेटिंग है। अब हम दोबारा से अपने बाइक की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने ड्रीम 70 की या होंडा CD70 की या 1 to 5 की सेटिंग कैसे करते हैं, और आरपीएम को यूज़ करके मिक्सर को कैसे जो है वो हमने सेट करना है। बहुत सी वीडियो आपको और भी मिल जाएंगी, लेकिन ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इस तरह की कोई वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए, और उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने एक तो फायरिंग सीक्वेंस के बारे में हम बात करेंगे कि फायरिंग सीक्वेंस क्या है, और दूसरा ये कि हम इसको कैसे यूज़ करके बेहतरीन माइलेज ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।